हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मूवी वेलकम होम जिसे IMDb पर मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। यकीन मानिए ना आप इसे देखे बिना रह पाएंगे और ना ही इसे बीच में अधूरा छोड़ पाएंगे। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है इस घर के अराउंड। ये घर देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक इसका रहस्य। जब आप जानेंगे इसकी कहानी तो इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी की शुरुआत में आपको दिखाई जाती है 2 टीचर्स जो कि जनगणना करने के लिए जाने वाली हैं और ये जनगणना करने के लिए पहुंचती हैं एक ऐसे गांव में जहां सिर्फ एक घर है। अजीब है ना, पूरे गांव में सिर्फ एक घर, और उतने ही अजीब हैं उस घर में रहने वाले लोग। खैर, नेहा और अनुजा हिम्मत करके उस घर की तरफ निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक उन्हें उस दस्तक का कोई जवाब नहीं मिला और फिर उन्हें नज़र आई इस कहानी की मेन कैरेक्टर प्रेरणा। जी हाँ, जिस लड़की ने इस दरवाजे को खोला वही थी इस कहानी की सबसे ज़्यादा क्रिप्टिक कैरेक्टर प्रेरणा। पर न जाने क्यों वो बार बार अंदर किसी को ढूंढ रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और इसीलिए अनुजा ने खुद दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर गए, प्रेरणा के घर के लोगों के बारे में जवाब देने पाने का तरीका भी बड़ा अजीब था। उसके अलावा घर में 3 और लोग बताए गए, जैसे दादी बोला जो घर का खाना बनाता था और एक और शख्स जिसका नाम उसने नहीं बताया, ना ही उससे कोई रिश्ता। ध्यान दीजिएगा, किसी से भी किसी भी तरह के रिश्ते की बात यहाँ नहीं की गई है। जब अनुजा ने बच्चों के बारे में पूछा तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बच्चे तो मर जाते हैं, और इतना बोलकर वो अंदर चली गई। अभी भी प्रेरणा का रिएक्शन सेम ही था। बारिश तेज होने के कारण नेहा और अनुजा भी प्रेरणा के पीछे पीछे उसी के कमरे में जाने लगते हैं। अंदर जाते ही उनको मिलता है कहानी का दूसरा कैरेक्टर दादी। दादी देखने में काफ़ी अजीब और वॉकर से चलने वाली एक 60-70 वर्ष की उम्र की महिला थी। उन्हें देखने से ही वो काफ़ी हार्श और डेंजर नज़र आती थी। इसके अलावा जब दादी से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी, बस उन्हें बाहर निकल जाने के लिए बोलती हैं। बाहर निकलते ही उन्हें इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर भोला नज़र आता है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो भी देखने में उतना ही अजीब और अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ मिलता है। जितना अजीब ये घर है उतने ही अजीब इस घर में रहने वाले लोग। खैर, प्रेरणा और नेहा दोनों सर्वे कंप्लीट करके अपने गांव को और अपने घर की तरफ वापस निकल जाती हैं। गांव पहुंचते ही हमें पता चलता है कि नेहा का भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है और वो नहीं चाहता कि नेहा ये जॉब करे। कुछ समय बाद रात होती है और रात को फिर अनुजा उसी घर को एक बार अपने मोबाइल में देखती है। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि प्रेरणा का बच्चा कैसा होगा। क्या वो जिंदा है? क्या उसके साथ मारपीट होती है? या फिर क्या प्रेरणा वहाँ किसी जोर से रह रही है? सुबह होते ही अनुजा नेहा से फिर एक बार उस घर में जाने के लिए कहती है, जहाँ नेहा साफ इनकार कर देती है, लेकिन अनुजा के बार बार कहने पर वो मान जाती है। अब दोनों फिर से स्कूटी पर बैठ के वहाँ जाना शुरू करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इस बार कहानी का चौथा और आखिरी कैरेक्टर, मतलब वो बूढ़े अंकल दिखाई देते हैं। दोनों के ही सवाल बार बार दोहराने पर दादी बताती है कि उनका बेटा मौन व्रत पे है। जहाँ जब बार बार अनुजा प्रेरणा और उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता और उसके बार बार पूछने पर अंकल जाकर अजीब बर्ताव करने लग जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना। खैर, दोनों वापस जाने की कोशिश करती हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ बारिश के चलते उन्हें उसी घर में रुकने का फैसला करना पड़ता है। रात को सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो सबके खाना खाने के पहले ही घनश्याम भोला को रोक कर पूछता है कि क्या उसने गाय को चारा डाला, और जब वो हाँ में सर हिलाता है तभी वो सबको खाने का इशारा करता है। नेहा और अनुजा दोनों को ही रात को नींद नहीं आ रही थी। अनुजा बाहर खिड़की के पास बैठी कुछ देख रही थी, तभी नेहा ने सोने की कोशिश करी। अपनी माँ की सेवा करने के बाद घनश्याम उठकर गाय की तबेले की ओर चला जाता है, जहाँ खिड़की में बैठी अनुजा उसे देख लेती है। कहानी में सस्पेंस तो तब आता है जब घनश्याम की दरवाज़ा बंद करने पर अनुजा उसे देख लेती है और अंदर उसे दिखाई देती है एक लाश।
लाश देखते ही तनुजा को समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तभी वो नेहा को उठाती है और यहाँ से जाने की बात कहती है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से भागने की बजाय तबेले में जाकर उस लाश को देखने जाती हैं, जहाँ वो लाश जिंदा इंसान की तरह उन्हें मिलता है और वो अनुजा का पैर भी पकड़ लेती है। नेहा और अनुजा दोनों ही काफ़ी डर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती हैं कि कल सुबह उठते ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। दोनों अपने कमरे में आकर सो जाती हैं। सुबह होते ही अनुजा और प्रेरणा उस घर से निकलकर वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ती हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब दादी बाहर निकलकर बताती है कि रात को जो चाबी चोरी हुई थी वो इन्हीं दोनों ने करी थी और चाबी चुराकर दोनों घर से बाहर की ओर भागी थी। अभी अनुजा और नेहा बाहर निकली ही थी कि दादी की बात सुनकर घनश्याम और भोला दोनों उन्हें मिलकर पकड़ लेते हैं और पकड़कर बुरी तरह से मारते हुए उन्हें कैद कर लेते हैं। उनको कैद करने के साथ ही इस घर के धीरे धीरे सारे राज खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला था कि ये दोनों पहली नहीं थी जो इस घर में कैद हुई थी। दोनों को बंद करके एक तहखाने में डाल दिया जाता है, जहाँ ना धूप होती है ना बाहर जाने का रास्ता। नेहा तनुजा को कोसती है क्योंकि उसी की वजह से वो इस घर में आई थी और अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। दोनों यहाँ से बाहर जाने की बार बार कोशिश करती हैं तो भोला जलता हुआ पानी का तबेला उनके ऊपर फेंक देता है और वो दोनों गिरकर ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। तभी घनश्याम वहाँ आ जाता है और दोनों को ही छड़ी से मार लगाता है। प्रेरणा फिर एक बार ऊपर बैठकर इन दोनों को देखती है मगर कुछ नहीं बोलती। नेहा और तनुजा फिर भी हिम्मत नहीं हारती और बड़ी मुश्किलों के बाद एक रास्ता ढूंढ निकालती हैं। जी हाँ, वो नाली के रास्ते इस घर से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ निकालती हैं और यही सोचती हैं कि उस लड़के को भी साथ में बचा लेंगी। खुशकिस्मती से दोनों ही बाहर निकल जाती हैं और तभी नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचता है और तनुजा भी उस लड़के को अपनी जगह से खोल देती है। नेहा का भाई वहाँ से जाना ही वाला होता है, तभी उसे उसकी कीचेन का टुकड़ा दिखाई दे देता है, जिसे वो वापस लौटकर नेहा का पता पूछता है और तभी जाम और भोला मिलकर नेहा के भाई को मार डालते हैं और तभी उसकी चीख सुनकर नेहा भी बाहर निकल आती है। नेहा को पकड़ने के बाद उन्हें समझते देर नहीं लगती कि तनुजा भी वहाँ से बाहर निकल चुकी है और वो गाय की तबेले की तरफ दौड़कर उसे भी पकड़ लेते हैं। दोनों को कैद कर लेने के बाद में भोला एक और बार घनश्याम के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। तभी घनश्याम हाँ में सर हिला देता है। बड़ी सोचने वाली बात है, हमें लगता है घनश्याम उसे जाने की परमिशन दे रहा है, लेकिन असल में वो नेहा के पास जाता है। नेहा के पास पहुंचने के बाद उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है और गलत करता है। की आवाज़ सुनकर तनुजा भी घबरा जाती है और चीखने लग जाती है। तभी घनश्याम उसे मारता हुआ नेहा के सामने लाकर जाली के उस तरफ खड़ा कर देता है, जिसे देखकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है। सबके चले जाने के बाद में अनुजा कोशिश करती है और खिड़की को तोड़ देती है और उसे निकालकर नीचे की तरफ छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद में सबसे पहले जाकर गाय के तबेले में आग लगा देती है, जिसे देखकर पागलों की तरह घनश्याम, भोला और उसकी माँ तीनों ही परेशान हो उठते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा नेहा के पास आती है और नेहा के पास आकर वो बताती है कि घनश्याम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता हैं और भोला उसका पति। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि घनश्याम उसके पिता होते हुए भी उसी का रेप करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोला अनुजा का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ अनुजा होती है और अनुजा वहीं उसे मारकर ख़त्म कर देती है। काफ़ी कोशिशों के बाद राधा भी नेहा की बातों को समझ पाती है और वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नेहा भी आज़ाद हो जाती है। दोनों सहेलियाँ एक बार फिर मिलती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो वापस जाएंगी इसी राक्षसी राज का खात्मा करने। वहाँ पहुँचते ही पहले अनुजा दबे पांव छत पर जाती है और तभी घनश्याम को ऊपर बुलाकर बुरी तरह से उसे मारने लग जाती है। कुछ देर तो घनश्याम भारी पड़ता है, पर आखिरकार अनुजा जीत जाती है और वहीं नेहा भी दादी को मारकर ख़त्म कर देती है। इनकी मौत भी वैसी ही थी जितने बुरे इनके कर्म। एक बाप जो अपनी ही बेटी का रेप करता था।
एक माँ जो अपने बेटे के हर बुरे काम में उसका साथ देती थी, और एक भोला जिसका किरदार तो इतना साफ नहीं, लेकिन हर कहीं हर जुर्म में वो बराबर का हिस्सेदार होता था। इसमें अनुजा और नेहा दोनों की ही कोई गलती नहीं थी, और ना ही गलती थी उन बेचारे बच्चों की जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी ऐसी थ्रिलर मूवीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू। और ये मूवी एक बार आप ज़रूर देखें।